शिवपुर हिरायन रक्त कला पार्ट 2 घर वापसी। पुरानी ट्रेन घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर से हरियाली बिजली की तरफ पीछे भाग रही थी और पहियों की गड़गड़ाहट किसी भूले हुए रहस्य की दस्तक सी लग रही थी। जैसे ये रास्ता सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, अतीत की किसी खोई हुई यादें की ओर ले जा रही है। खिड़की के पास बैठा था आरव, 25 साल का नौजवान, जिसकी गहरी भूरी आंखें गुजरते पैरों के पीछे कुछ ढूंढ रही थी। गोरा रंग, 5 फीट 9 इंच का कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और बिखरे बाल, मानो नींद से जगा हो या किसी लंबे सपने से लौटा हो। उसने डार्क ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी और बगल में टिका था एक पुराना सीलिंग बैग, हल्का फटा हुआ लेकिन जज्बातों से भरा। आरव की आंखों में एक अजीब सी थकान थी और वो खामोश था, पर ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है। ये उस इंसान की चुप्पी थी जिसने उम्र से पहले बहुत कुछ देखा था। कालीपुर, उसका गांव, आज इतने सालों बाद वहीं लौट रहा था जहां बचपन छूटा था और शायद मासूमियत भी। आरव के पास बैठी थी रीवा, 24 साल की बहादुर और जिज्ञासु लड़की, 5 फीट 5 इंच की ऊंचाई, गोरा रंग, खुले बाल जो हल्की हवा में उड़ रहे थे, जैसे उसके सवाल उसकी बालों के साथ हवा में घूम रहे हैं। उसने ट्रैकिंग जैकेट पहन रखी थी, कंधे पर बैग और गले में लटकता कैमरा, जैसे हर लम्हे को पकड़ लेने का जिद्दी इरादा हो। वो पहाड़ों से प्यार करती थी, खतरे से खेलने की उसकी आदत थी और उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो हर रहस्य से भिड़ जाना चाहती थी। पर उसके दिल में भी अधूरा कोना, एक ऐसा सवाल जो आज भी अधूरा था। मैं आखिर किसे खोज रही हूँ? उन दोनों के साथ था जावेद, 26 साल का लंबा सांवला नौजवान, 5 फीट 10 इंच, घुंघराले बाल, हल्के डिम्पल वाला चेहरा और कलरफुल शर्ट, एकदम मस्त मौला। उसके हाथ में हेडफोन था जिसे वो उंगलियों में घुमा रहा था। वह ग्रुप का मूड सीटर था, हर बात में हंसी, पल पल में मस्ती, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी वह उसकी हंसी से बिल्कुल उल्टी थी। जैसे वहाँ कोई ऐसा टूटा हुआ रिश्ता छिपा है जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। ओ मैडम, गूगल मैप्स, जावेद ने रीवा को चिढ़ाया। तू जंगल देखने जा रही है या इसे स्कैन करने आई है? रीवा हंसी। और तुम क्या हो, ट्रैकिंग बैग में बिस्कुट और डर छुपा कर लाए हो? तीनों हंस पड़े, पर हंसी के पीछे छुपी थी वो बेचैनी जो सिर्फ पुराने रिश्ते में होती है। ये दोस्ती शुरू हुई दिल्ली के एक कॉलेज से। वहीं पहली बार ये तीनों मिले थे। रीवा की जिज्ञासु, जावेद की मस्ती और आरव का रहस्यमय खामोशी। तीनों जैसे एक दूसरे की अधूरी कहानी को पूरा कर रहे थे। समय के साथ दोस्ती गहरी होती गई। रीवा और जावेद दिल्ली के रहने वाले थे, कभी गांव नहीं देखा। उनके लिए गांव सिर्फ कहानियों में था। और आरव, वो आया था एक सच्चे गांव से, कालीपुर, एक ऐसा गांव जहाँ समय आज भी धीमे गति से बीत रहा है और रात अंधेरे की नहीं, डर की होती है। चलना अपने गांव ले चल, रीवा ने कहा था एक दिन। हमें असली एडवेंचर चाहिए। और आरव बस मुस्कुरा दिया। ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी, चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी रीवा ने पूछा, तुम इतने सालों से गाँव क्यों नहीं गए आरव? आरव ने खिड़की से दूर देखते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं 8 साल का था, पापा ने मुझे दिल्ली के एक हॉस्टल में छोड़ दिया था। वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज आया जहाँ तुम दोनों से मिला। मम्मी के बारे में कुछ साफ याद नहीं, बस इतना कि वो नहीं रही। और पापा ने कभी ज़्यादा बताया नहीं। चिट्ठियाँ आती थी, पापा कभी कभी मिलने आते थे, पर गाँव वह कहीं पीछे छूट गया था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। रीवा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। फिर पापा ने ही मुझे पाला।
जावेद माहौल को हल्का करने के अंदाज में बोला। ओ भाई, तुम दोनों के पास दर्द का सब्सक्रिप्शन है क्या? चलो अब गांव जाकर डरते हैं। मैं पहले से ही डरपोक हूँ वैसे भी। तीनों फिर मुस्कुरा दिए, पर अब मुस्कान के नीचे एक गंभीरता थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर आकर रुकी। ना कोई टीटी, ना कोई दुकान, ना कोई आवाज़, बस दूर दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा। तीनों एक एक करके ट्रेन से नीचे उतरे। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा पसरा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। लोहे के बोर्ड पर जंग लगी हुई थी और जावेद ने धीमे आवाज़ में पढ़ा, शिवपुर। वह नाम जैसे खुद बुदबुदाकर चेतावनी दे रहा था, यहाँ कुछ सही नहीं। दीवा और जावेद आपस में हल्की फुल्की बातों में मशगूल थे, पर आरव की आंखें किसी पुराने अतीत को तलाश रही थी। और तभी स्टेशन के उस पार खड़ा दिखा एक बूढ़ा आदमी, सफ़ेद झक दाढ़ी, थुलथुला पेट, पर चेहरे पर वही पुराना मुस्कान। जितेंद्र काका। वह आरव के पिता के पुराने सेवक थे। सिर्फ सेवक नहीं, बचपन में जब आरव को उसके पिता डांटते थे तो यही काका उसे मनाते, अपने हाथ से गुड़ खिलाते, खेतों में ले जाकर घंटों घुमा लाते। आरव बाबू, उनकी भारी आवाज़ आई। आप तो अब पूरे अपने बाबू साहेब जैसे लगते हो। आरव आगे बढ़ा और काका को कसकर गले लगा ली। उसकी आंखें भीग गईं। काका, आप वैसे ही हो जैसे बचपन में थे, आरव ने कहा। आप भी, पर आंखें थोड़ी थकी लग रही है। अब की बार आए हो तो सब ठीक हो जाएगा। तीनों दोस्त और जितेंद्र काका एक पुरानी गाड़ी में बैठ गए। काका ड्राइव कर रहे थे और बाकी तीन पीछे हंसी मजाक में लगे थे। रीवा ने बाहर झांकते हुए कहा, यह जगह तो किसी फिल्म की तरह लग रही है, धुंधली, शांत और थोड़ी डरावनी भी। जावेद ने हंसते हुए कहा, देख लेना, आज रात डायन से मुलाकात होगी। काका ने तुरंत सामने के आईने से देखा और चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। आरव ने ये गौर किया पर कुछ बोला नहीं। गाड़ी जंगल के भीतर बने ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बढ़ रही थी। आसमान पर शाम की परछाई उतर रही थी और नीला गगन धीरे धीरे काले में बदल रहा था। तभी एक झटके के साथ गाड़ी रुकी। क्या हुआ काका? आरव ने पूछा। आगे देखो बाबू, काका की आवाज़ डर से काँप रही थी। सामने रास्ते पर कई कौवे अजीब तरह से मृत पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें एक ही झटके में मार गिराया हो। उनकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें खुली और पंजे सख्त। सबसे डरावनी बात ये थी, उनके पंखों से लहू टपक रहा था, मानो किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो। टीवा के चेहरे का रंग उड़ गया। जावेद ने धीरे से कहा, यह तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है, लेकिन असल में डर ज़्यादा है। काका ने कांपते स्वर में कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं बाबू, ये बहुत बुरा सपना है। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, रात होने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। जल्दी बैठो सब। गाड़ी तेज़ी से गांव की ओर बढ़ी, अब बिना किसी रुकावट के। गाड़ी जैसे ही हवेली के सामने रुकी, आरव की आंखों में कई साल बाद अपने घर की झलक आई। पुराना 2 मंजिला घर, सामने नीम का बड़ा पेड़ और उसी बरामदे पे खड़े थे उसके पिता, गांव के सरपंच प्रताप सिंह। गंभीर चेहरा, सफ़ेद कुर्ता, आंखों में वही शक्ति, पर बेटे को देखकर उनमें नमी तैरने लगी। पापा, बाबू, इतना कहकर उन्होंने आरव को गले लगा लिया। वह गले ऐसा था जैसे किसी गायब हुए रिश्ते को दोबारा पाया गया हो। रात को सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। रीवा और जावेद मजाक करते, हंसी उड़ाते और सरपंच साहब के सामने थोड़ा घबराए से भी थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, हंसी, अपनापन, गांव की मिट्टी की खुशबू। लेकिन आरव ने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कर ली। बाहर हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। वह एक वीरान जगह खड़ा था। सामने एक काली बिल्ली की आंखें चमक रही थी और उसके सामने पड़े थे 3-4 कुत्ते के मृत शरीर। बिल्ली उन्हें नोच नोच कर
खा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वहीं धुंध के पीछे से एक औरत उभरी। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी और आंखें ऐसी जैसे किसी पिशाच की हों। बालों से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था। वो औरत खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। आरव, तू वापस आ गया। खेल फिर से शुरू होगा। आरव चीख पड़ा, कौन हो तुम? आरव चीखते हुए उठा, सांसें तेज, शरीर पसीने से लथपथ, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। कमरा ठंडा था पर उसका शरीर तप रहा था। उसने इधर उधर देखा। रीवा और जावेद उसी कमरे के दूसरे बिस्तरों पर सो रहे थे। आरव की आवाज़ से दोनों की नींद टूट गई। क्या हुआ आरव? रीवा ने एक झटके से पूछा। जावेद थोड़ा नर्वस अंदाज में उठते हुए बोला, फिर वही सपना देखा तूने? आरव ने बिना बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखें अभी भी डर से चौड़ी की। काली बिल्ली और वो औरत वही थे। आरव की आवाज़ काँप रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नीम के पेड़ की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन बाहर हवा नहीं। घड़ी में टिक टिक करते हुए 4 बजे। सुबह जल्दी ही तीनों उठकर तैयार हो गए। आरव, दीवा और जावेद तीनों ने गांव घूमने का फैसला किया। जावेद बोला, मुझे गांव देखना है। रीवा और आरव भी हाँ में सिर हिला के तीनों तैयार होके चल दिए गांव घूमने। तीनों हवेली से बाहर निकले। ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन उस हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे जमीन किसी राज को छुपाए बैठी हो। वह रास्ते पे चलते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव की सड़कें पक्की नहीं थी, शहर की तरह। रीवा और जावेद आपस में हंसी मजाक करते हुए और आरव अपने में खोया हुआ। और तभी दूर से आवाज आई, ओए! आरव टक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक भाव छलक उठा, हैरानी और सुकून का मिला जुला असर। एक नौजवान खेतों की मोड़ से उछलता कूदता भागता चला आ रहा था। मनोज! अबे मनोज! आरव हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा और दोनों गले लग गए। मनोज वही पुराना दोस्त, बचपन का यार, जिसके साथ उसने पोखरों में नंगे पैर कूदे थे, चोरी से आम तोड़े थे और जो उसके साथ मिलकर स्कूल से भाग जाता था ताकि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गांव की डरावनी कहानियां सुनी जा सके। मनोज 26 साल का था, मगर उसका चेहरा आज भी वैसा ही था। बचपन की चमक और गांव की धूल में पका हुआ इंसान। सांवला रंग, मेहनत से बना मजबूत शरीर, माथे पर धूप की लकीरें और आंखों में एक जानी पहचानी हरारत। उसकी हंसी अब भी वही थी, दिल से निकली हुई, गर्म जोश से भरी हुई। लेकिन उसके हंसते चेहरे के पीछे कुछ और भी छुपा था, कुछ ऐसा जो उसकी आंखों में अटका हुआ था, अनकहा, अनछुआ। तू तो शहर का साहब बन गया रे, मनोज हंसते हुए बोला। और फिर गांव में क्यों टपक पड़ा? आरव कुछ बोलता उससे पहले ही मनोज का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन तू आया भी तो ऐसे वक्त पर, तो गांव में फिर से कुछ अजीब हो रहा है। दीवा ने फौरन पूछा। मतलब? मनोज ने एक नज़र आरव पर डाली, फिर जावेद और रीवा की तरफ देखा। चलो खुद अपनी आंखों से देखो। गांव में आरव के घर के पास एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई है। मनोज, आरव, रीवा और जावेद तीनों को वहाँ ले गया। मंदिर तक का रास्ता वीरान था। रास्ते में बिखरे सूखे पत्ते और हवा में कुछ अजीब सी महक। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, वहाँ पे लोगों की कुछ भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। आरव, मनोज लोगों को साइड करते हुए आगे बढ़े। तीनों के कदम वहीं थम गए। मंदिर के सामने था वो मंजर, जैसे किसी नर्क का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। 4 कुत्तों की लाशें ऐसी पड़ी थी जैसे उन्हें सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि किसी अदृश्य भूख ने चबाया हो। उनके शरीर पर गहरे, घुमावदार, नुकीले पंजों के निशान, जैसे किसी बिल्ली जैसी परछाई ने उन्हें अंदर से बाहर कर दिया हो।
उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, जुबान नीली पड़ी हुई और पेट ऐसे फटा जैसे किसी नोकीली चीज से चीर दिया गया हो। रीवा कांप गई। जावेद के मुंह से खुद ब खुद निकला, हे भगवान, ये किसी इंसान का काम नहीं। आरफ की सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये तो वही है, वो बुदबुदाया। मेरा सपना, मेरे सपने में जो मैंने देखा था। किसने किया ये सब? क्या था सपने का सच? कोई काली शक्ति या कोई काला जादू? और आखिर क्यों मंदिर में सालों से पूजा नहीं हुई थी? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। और अगर आपको हमारी कहानियाँ दिल की धड़कनों से भी तेज लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ला सके एक नई रूह कपा देने वाली कहानी।